तो मैं अपना नंबर यहाँ पे आपको बता देता हूँ ताकि यदि कोई दिक्कत हो, क्योंकि छुट्टियां हो जाएगी तो आपको मुझे कैसे कांटेक्ट करोगे कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, तो मैं आपको नंबर यहाँ पे बता देता हूँ, नंबर नोट कर लो। नंबर इज 8847238837 8847238837। एक बार मैं फिर से लिख रहा हूं, 8847238837। क्लियर? तो आपने रजिस्टर करके इस नंबर पे मुझे अपना ईमेल आईडी और क्लास जो है आप मुझे सेंड कर देना ताकि मैं उसको आज ही बैच में ऐड कर सकूं। ओके, डन? ओके। अब हमने लास्ट क्लास में यूनिट डायमेंशन लिखना कर लिया था। आज हम करेंगे कि डायमेंशन का यूज क्या है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कॉम्पिटिशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डायमेंशन के 3 यूजेस है। फर्स्ट यूज है कि हम फॉर्मूला चेक कर सकते हैं कि फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सेकेंड यूज है हम फॉर्मूला डिराइव भी कर सकते हैं। सारे फॉर्मूले नहीं डिराइव कर सकते, कुछ कर सकते हैं। किस तरह को फॉर्मूले को हम डिराइव कर सकते हैं, किससे डिराइव नहीं कर सकते, वो भी सीखेंगे। और थर्ड वन कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू हमें सीजीएस यूनिट में गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड इट्स वैल्यू इन एसआई सिस्टम, देन वी कैन यूज डायमेंशन। तो फर्स्ट यूज हमारा यहां पे करेंगे, फर्स्ट यूज हमारा है टू चेक the correctness of formula। ओके, डन? तो कैसे करेंगे इसे एग्जांपल से समझो। तो एक फॉर्मूला है जो कि तुमने 9th क्लास में स्टडी किया है। वो फॉर्मूला क्या है? S इजकल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा है तुमने 9th क्लास में, मोशन वाले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में। ये S इजकल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पे S क्या है? S है डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड। कुछ लोग स्टूडेंट बोलते हैं डिस्टेंस है, पर ये डिस्प्लेसमेंट होता है। U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। T क्या है? टाइम। T इज एक्सेलरेशन। T इज टाइम। अब यहाँ पे पहले तो हमें ये देखना है कि यदि दो क्वांटिटी प्रोडक्ट में हो, प्रोडक्ट का मीनिंग है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो U एंड T ये प्रोडक्ट में है, तो इसे हम एक टर्म कंसीडर करेंगे। इट इज वन टर्म। हाफ AT स्क्वायर, दिस इज वन टर्म एंड S इज वन टर्म। तो इस फॉर्मूले में कितने टर्म हुए? 3 टर्म हुए। तो तीनों का हम डायमेंशन निकाल के देखते हैं क्या आता है। तो हम तीनों का यहाँ पे डायमेंशन निकालते हैं। तो फर्स्ट वन इज S। S इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एग्जैक्ट डिफिनेशन अलग है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और डिस्टेंस होता है लेंथ, तो ये भी हो गया लेंथ L। फिर सेकेंड टर्म है हमारा UT। U इज इनिशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है LT माइनस 1 एंड T इज टाइम T। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो LT, यहां पे पावर है -1, यहां पे पावर है 1, तो -1 + 1 हो जाएगा 0, ऐड हो जाएगा। और T⁻0 1, तो ये सिर्फ क्या बचेगा? L। और थर्ड टर्म इज हाफ AT स्क्वायर। हाफ AT स्क्वायर। हाफ इज द नंबर। नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है। A इज एक्सेलरेशन, हमने लास्ट क्लास में किया था। इसका होता है LT माइनस 2 एंड T स्क्वायर, T पे पावर 2, तो दिस ऑल्सो बिकम L
t minus 2 plus 2, it also become 0 and t raised to 0 become 1, so it become L. तो यहां पे हमने क्या देखा, जो तीन टर्म है s ut एंड हाफ at स्क्वायर, तीनों का डायमेंशन सेम है L L L. इज इट क्लियर? तो यहां पे हमने क्या स्टडी किया कि जो तीन टर्म हमारे हैं s, सेकेंड वन इज ut एंड थर्ड वन इज हाफ at स्क्वायर, तीनों का डायमेंशन जो है सेम है. तो ये जो हमारा फर्स्ट यूज है, इसमें थ्योरी क्या कहता है? थ्योरी ये है कि एक फॉर्मूले में जितने भी टर्म हो उस सभी का डायमेंशन सेम होना चाहिए. यदि डायमेंशन सेम नहीं है तो फॉर्मूला 100% गलत है, वो कभी भी सही नहीं हो सकता है. इस प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. इसको मैं एक लाइन यहाँ पे लिख देता हूं ताकि तुम्हें याद रह सके. इंपॉर्टेंट है टर्म. each term of a formula must have same dimension. क्लियर? अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं. Second example is, this is first example, this is second example is v is equal to u plus 3at. अब तुम्हें यदि फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला होता है v is equal to u plus at, लेकिन मैंने यहां पे 3 लगा दिया है तो फॉर्मूला तो गलत है, क्योंकि एक सही फॉर्मूला है v is equal to u plus at. तो मैंने यहाँ पे एक गलत फॉर्मूला ही लिया है, इनकरेक्ट फॉर्मूला लिया है. अब इसका हम चेक करते हैं जरा उसी तरीके से. तो एक इसमें कितने टर्म है पहले ये बता दो मुझे. इसमें भी 3 टर्म है. v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस थर्ड वन इज 3at. यहाँ पे भी यदि हम तीनों टर्म का डायमेंशन निकाले तो v इज फाइनल वेलोसिटी, सो दिस इज वेलोसिटी lt minus 1. u is initial velocity, this is also velocity lt minus 1, and third is 3at. 3 is the number, dimensionless. A is acceleration lt minus 2 and t is time t. यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो lt माइनस 2 और 1 को ऐड करोगे तो -1 हो जाएगा. तो यहां पे भी देखो तीनों का डायमेंशन सेम हो गया. v इज इक्वल टू v का डायमेंशन, u का डायमेंशन एंड 3at का डायमेंशन सेम है. लेकिन हमें मालूम है कि ये फॉर्मूला इनकरेक्ट है, लेकिन डायमेंशन तो फिर भी सेम आ गया. तो इससे क्या कंक्लूजन निकला हमारा? तो कंक्लूजन इसका ये है कि किसी भी फॉर्मूले का ईच टर्म का डायमेंशन यदि सेम हो उस केस में फॉर्मूला करेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है. लेकिन इफ देयर डायमेंशंस आर नॉट सेम, ईच टर्म का डायमेंशन सेम नहीं है तो फॉर्मूला 100% इनकरेक्ट है. लेकिन सेम है तो वो करेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है. तो इस केस में हम ये नहीं बता सकते यदि हमें कोई फॉर्मूला गिवन हो और उसके सभी का हमने डायमेंशन निकाला और सेम आ गया तो हम ये नहीं बता सकते कि फॉर्मूला करेक्ट है. उस केस में हम लिखेंगे फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट. हम करेक्ट है अब ये हम नहीं बता सकते, वो करेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है. लेकिन डायमेंशन ईच टर्म का सेम नहीं हो, किसी का भी मैच, दो का मैच किया तीसरे का मैच नहीं किया तो फॉर्मूला 100% इनकरेक्ट है, वो करेक्ट कभी भी नहीं हो सकता. आई बात समझ में? तो इसको मैं यहां पे स्टेटमेंट लिख देता हूं. इफ each term of a formula
have same dimension then if it's then formula may be correct or incorrect. But if dimension of each term are not same, then formula is incorrect. क्लियर? ये हमारा फर्स्ट यूज का थ्योरी है. अब इस पे बेसिस पे बहुत डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, तो प्रॉब्लम करेंगे. तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा कुछ इस टाइप का होगा. देखो, इफ x is distance and t is time, then find dimensional formula of A, B, C in following. First, x is equal to AT plus BT square plus C by T. तो ये प्रॉब्लम कर रहा है कि x जो है वो डिस्टेंस है और जो t है वो टाइम है. x इज डिस्टेंस, t इज टाइम, और ये फॉर्मूला गिवन है. तो फॉर्मूला गिवन है, इसका मतलब फॉर्मूला करेक्ट है. फॉर्मूला गिवन है, इसका मतलब फॉर्मूला करेक्ट है. तो हमें बताना है कि ए बी सी का डायमेंशन क्या होगा. हमें चेक नहीं करना, इसमें फॉर्मूला गिवन है. तो हमें बताना है कि ए बी सी का डायमेंशन क्या होगा. तो इसमें कितने टर्म है पहले ये बताओ. कितने टर्म है? 4. 1 टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. तो हर टर्म का डायमेंशन सेम होगा. तो पहले हम इन दोनों का सेम कर देते हैं, एक्स और एटी का. तो x का डायमेंशन इज इक्वल टू एटी का डायमेंशन. x इज द डिस्टेंस, तो ये हो गया l. a हमें फाइंड करना, यहां पे एक्सेलरेशन नहीं है, और t है टाइम, तो कैपिटल T. तो a का वैल्यू क्या हो गया? l बाई टी. तो ये हो गया l t माइनस 1. क्लियर? समझ में आ गया? अब हम x को बीटी स्क्वायर के इक्वल कर देते हैं. तो अब हमने x को बीटी स्क्वायर के इक्वल कर दिया. x इज इक्वल टू बीटी स्क्वायर. x become l, this is b, and this is t square, t पे पावर 2. तो b become l divided by t square.
ये क्या हो गया हमारा एल टी माइनस 2, ठीक है। एंड थर्ड वन, अब x को हम c बाई टी से कर देते हैं इक्वल। अब हम कर देते हैं x इजकल टू c बाई टी, x बिकम l, c t, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा एल टी। क्लियर? तो इस तरह से इसमें यदि एक फॉर्मूला गिवन है, इसका मतलब उसके सभी टर्म, मतलब वो फॉर्मूला करेक्ट है, और जब फॉर्मूला करेक्ट है तो उसके ईच टर्म का डायमेंशन जो है वो सेम है। यहाँ पे 4 टर्म थे तो हमने सबका एक दूसरे से इक्वल कर दिया, तो हमें x मालूम है तो हमने x को बाकी सबसे इक्वल किया। सेकंड क्वेश्चन, x इजकल टू a टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी प्लस c अंडर रूट टी। इसमें निकालो ए बी सी का। मैं आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू ट्राई। ए बी सी का डायमेंशन फाइंड करो। यहाँ पे कितने टर्म है तो 4 टर्म यहाँ पे भी है, 1 टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड दिस इज फोर्थ टर्म। तो पहले इन दोनों का इक्वल कर डालो। ए का वैल्यू मिला बताओ। x इजकल टू हमने कर दिया ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर, x बिकम l, दिस इज a एंड दिस इज टी स्क्वायर। यहां से मैं एक ही लाइन में ऐसे लिख डालू, a इजकल टू हो जाएगा l t माइनस 2। सही है, ठीक है ना। अब सेकंड वाले को करते हैं, x को बी टी स्क्वायर बी स्क्वायर टी से, x इजकल टू बी स्क्वायर टी, x बिकम l बी स्क्वायर, दिस इज t। यहां से बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा l बाई टी, l बाई टी को लिखेंगे l t माइनस 1, और ये बी स्क्वायर है तो b इजकल टू हो जाएगा एल टी माइनस 1 पे पावर हाफ लिख सकते हैं।
और एल का मतलब एल पे पावर 1 है, और जब पावर पे पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ये बन जाएगा एल रेज टू हाफ टी रेज टू माइनस हाफ। क्लियर? एंड थर्ड वन इज एक्स। अब थर्ड इसको एक्स को हम कर देते हैं किससे, सी रूट टी से। ये हो जाएगा एक्स इजकल टू सी अंडर रूट टी। एक्स बिकम एल, this is c, and it become अंडर रूट का मतलब पावर हाफ, तो c become l डिवाइड बाय t रेज टू हाफ, दिस इज हाफ, और ये हम लिख सकते हैं एल टी माइनस। डायमेंशन को फ्रैक्शन के टर्म्स में नहीं लिखते, यदि डिनोमिनेटर में है तो उसे न्यूमरेटर में लिखना है। तो इस तरह से हमने एबीसी का यहाँ पे भी निकाल लिया। बोलो क्लियर? नेक्स्ट थर्ड, x is equal to at plus bt square divided by c minus t। यहां पे कितने टर्म है? यहाँ पे यदि पूरे फॉर्मूले को देखोगे तो एक टर्म ये रहा, और यहाँ पे इसको एक ही टर्म कंसीडर, दो टर्म है, और ये जो सेकेंड टर्म है उसके अंदर बहुत सारे टर्म है, उसके अंदर दो टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है ना? और ये जो न्यूमरेटर में एटी प्लस बीटी स्क्वायर है, इसमें दो टर्म है, एक एटी है और दूसरा क्या है, बीटी स्क्वायर। तो जो एटी और प्लस बीटी स्क्वायर है, जो प्लस माइनस में है उसको एक टर्म बोलते हैं, नहीं मतलब उनको अलग अलग टर्म बोलेंगे। तो एटी प्लस बीटी स्क्वायर है, तो एटी का डायमेंशन और बीटी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम। उसी तरह से न्यूमरेटर में सी का डायमेंशन और टी का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम। ये अलग अलग टर्म इसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले सी माइनस टी वाला कर लेते हैं। इसको यदि हम सॉल्व करें तो सी का डायमेंशन वही होगा जो टी का होगा, और टी का डायमेंशन क्या होगा, टी। तो सी हमें, तो सी का डायमेंशन हमें क्या मिल गया, टी मिल गया। ठीक है? अब यहां पे देखो, यदि मैं यहां पे लिखूं कि z इजकल टू सी माइनस टी है, तो c का डायमेंशन, t का डायमेंशन और z का डायमेंशन सेम होगा, होगा ऐसा? और z का डायमेंशन का मतलब c माइनस टी का डायमेंशन, तो c का डायमेंशन t है, और तो c माइनस टी का डायमेंशन भी वही होगा जो c का होगा या फिर t का होगा। ये क्या बन गया हमें, t। अब हम यहाँ पे पूरे फॉर्मूले को यदि हम फिर से देखें तो x इजकल टू न्यूमरेटर में है हमारा एटी प्लस बीटी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में है c माइनस टी। x इज l। अब यहां पे देखो एटी प्लस बीटी स्क्वायर, तो एटी प्लस बीटी स्क्वायर के केस में एटी का डायमेंशन, बीटी स्क्वायर का डायमेंशन और इस पूरे सम का डायमेंशन तीनों का सेम होगा। तो एटी प्लस बीटी स्क्वायर का डायमेंशन वही होगा जो एटी का है या बीटी स्क्वायर का है। यदि हम ए निकालना चाहते हैं तो इसको हम लिखेंगे एटी, और सी माइनस टी का डायमेंशन वही है जो सी का है या टी का है, तो हम लिख देंगे टी। टी टी कैंसिल होके सिर्फ क्या बच गया,
ए, तो ए का डायमेंशन क्या हो गया हमारा, एल। आई बात समझ में? यस सर। और एटी और बीटी स्क्वायर सेम है, एटी प्लस बीटी स्क्वायर है, तो एटी का डायमेंशन और बीटी स्क्वायर का सेम है, तो एटी इजकल टू बीटी स्क्वायर कर दे। अब तो एटी इजकल टू हमने कर दिया बीटी स्क्वायर, तो ए इजकल टू एल, टी इजकल टू टी, पी एंड टी स्क्वायर, 1 t कैंसिल हो जाएगा। इसको डायरेक्ट में लिख दूं तो b का डायमेंशन हमें क्या मिल जाएगा, दिस बिकम एल टी माइनस 1। बोलो क्लियर? यस सर। इस तरह से ये क्लियर हो गया हमारा। इस तरह से हमने ए बी सी का निकाल लिया। तो जो डायमेंशन है ना, इसमें सेम इच टर्म का क्यों होना चाहिए, ये बहुत ही सिंपल चीज है, ये बहुत बड़ा साइंस नहीं है इसमें। इसको एक एग्जांपल से मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, तुम्हें और समझ में आएगा कि ऐसे इसको कैसे याद रखोगे। देखो, यदि मैं तुमसे पूछूं कि 4 मीटर प्लस 3 मीटर तो कितना होगा, 7 मीटर। बिल्कुल सही। यदि मैं तुमसे कहूं कि 5 kg प्लस 500 ग्राम, ये क्या हो जाएगा, 5.5 kg लिख सकते हैं, यस सर। या 5500 ग्राम लिख सकते हैं। यस सर। लेकिन इसी में यदि मैं पूछूं 5 kg प्लस 3 मीटर तो क्या होगा, क्या इसको हम ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड कर सकते। यही तो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि देखो 4 मीटर लेंथ है, 3 मीटर लेंथ है, तो 7 मीटर भी क्या है, लेंथ है। तो 5 kg मास है, 500 ग्राम मास है, यूनिट अलग अलग है लेकिन है तो मास, तो मास को मास में ऐड कर सकते हैं और जो टोटल मिलेगा वो भी मास ही मिलेगा। बस सिंपल यही तो है। तो जब कोई बहुत ही बड़ा फॉर्मूला हो तो उस फॉर्मूले में कहीं पर भी 2 क्वांटिटी प्लस माइनस में आ रहा है, तो उस पूरे क्वांटिटी का और इंडिविजुअल टर्म का सभी का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। दो अलग अलग टर्म का जो प्लस माइनस और इक्वल में है उनका अलग अलग नहीं हो सकता। जैसे 5 kg प्लस 3 मीटर कभी नहीं हो सकता। यदि फर्स्ट टर्म एक टर्म मास है तो दूसरा टर्म भी मास ही होना चाहिए, और टोटल जो है वो भी मास ही बनेगा। आगे समझ में? तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को इस तरह से याद रखना है, बहुत ही सिंपल चीज है। ये हमारा क्वेश्चन था सी। नेक्स्ट डी, डी हमारा है x इजकल टू ए साइन टी प्लस सी टी एस, x इजकल टू ए साइन बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। अब इसे कैसे समझोगे, इसमें कितने टर्म है पहले ये बता दो। एज ए होल फॉर्मूला देखे तो कितने टर्म है, तो यहां पे एक टर्म और यहां पे एक टर्म, दो ही टर्म, ठीक है, दो ही टर्म है इसमें। तो x का डायमेंशन और a साइन बी टी प्लस सी टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। अब हम पहले इस चीज को स्टडी करेंगे, साइन वाले टर्म। अब देखो तुम मैथमेटिक्स में इतना तो कुछ पढ़ चुके हो कि साइन जो होता है, साइन के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ होता है, एंगल होता है, थीटा या साइन 30 डिग्री, ये बन गया हाफ, साइन 45 डिग्री या रेडियन में लिखे तो π/4, ये क्या बन गया 1/√2, यही होता है। तो जो साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, उसके साथ जो वैल्यू है वो एंगल है। और एंगल का डायमेंशन क्या होता है, एंगल का डायमेंशन क्या होता है, तो एंगल दो टाइप के होते हैं, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, दोनों का यूनिट तो होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन लेस।
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि साइन के साथ जो प्रॉब्लम में हमारा है, क्या लिखा हुआ है साइन के साथ ब्रैकेट में, बीटी प्लस सीटी स्क्वायर, ये जो वैल्यू है वो डायमेंशन लेस है, तो इसका हम यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, बनाएंगे, अब तो बन गया हमारा ऑलमोस्ट। तो जो बीटी प्लस सीटी स्क्वायर ये डायमेंशन लेस है क्योंकि ये एंगल है। और दो यहां पे देखो बीटी प्लस सीटी स्क्वायर, यहां पे कितने टर्म हो गए, 2 टर्म हो गए। तो पूरे बीटी प्लस सीटी स्क्वायर का डायमेंशन बीटी का और सीटी स्क्वायर का सेम होगा। तो बीटी प्लस सीटी स्क्वायर जब डायमेंशन लेस है तो बीटी भी डायमेंशन लेस हुआ और सीटी स्क्वायर भी डायमेंशन लेस हो गया। किसी को कोई डाउट यहां पे? No, sir. और जब बीटी डायमेंशन लेस हो गया तो बी को करेंगे तो यहां 1/t हो जाएगा, 1/t का मतलब t -1, और यहां पे c निकालेंगे तो 1/t स्क्वायर हो जाएगा, t पे पावर -2। बोलो क्लियर? Yes, sir. तो इस तरह से हमने b और c तो निकाल लिया। अब यहां पे देखो फिर से साइन को, साइन 30 डिग्री क्या है, 1/2। तो ये जो 1/2 है वो क्या है, 1/2 मीटर है, 1/2 सेकेंड है, 1/2 ग्राम है, या सिर्फ 1/2 होता है? सिर्फ 1/2 है, इसके साथ कुछ यूनिट नहीं है, तो ये एक सिर्फ नंबर है। साइन π/4 ये 1/√2 सिर्फ एक नंबर है, और नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है। इसका मतलब साइन 30 डिग्री डायमेंशन लेस होता है, साइन π/4 डायमेंशन लेस है, कॉस और टैन वो सब डायमेंशन लेस है। इसका मतलब इस पूरे साइन का वैल्यू जो है वो डायमेंशन लेस है। तो जो साइन के साथ गिवन है साइन बीटी प्लस सीटी स्क्वायर, ये पूरा जो वैल्यू है ये डायमेंशन लेस है। Yes, sir. अब हम फॉर्मूले का यूज कर देंगे नाउ। अब एक तरफ LHS में है x और RHS में है a और मल्टीप्लाई में है, तो दूसरा टर्म में हमारे पास है साइन बीटी प्लस सीटी स्क्वायर, x बिकम l, a हमें फाइंड करना है, और ये जो है वो डायमेंशन लेस है, तो a का वैल्यू क्या मिल गया हमें, l। तो हमें a b c तीनों मिल गया, a b c। क्लियर? Yes, sir. तो साइन के साथ हो कॉस टैन जो भी हो ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके अंदर जो वैल्यू है वो डायमेंशन लेस, और साइन कॉस ये पूरा वैल्यू भी डायमेंशन लेस। ये क्वेश्चन था हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई। x इज इक्वल टू a t स्क्वायर 3 पे पावर b t स्क्वायर प्लस c। ax इज इक्वल टू a t स्क्वायर इंटू 3 रेज टू पावर b t स्क्वायर प्लस c। तो इसमें हम देखें पहले टर्म, कितने टर्म है, तो एक टर्म हो गया x और ये एक टर्म हो गया, 2 ही टर्म। Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बाद हम देखेंगे सिर्फ इसे, 3 एक नंबर है और उस पे पावर है। अब तुम जरा रिकॉल करो कोई भी किसी भी पावर वाले टर्म को, तो इस तरह से लिखा होता है 4 स्क्वायर, ये हो गया 16, 2 रेज टू 3 ये क्या हो गया 8। तो जो पावर वैल्यू है वो हमेशा एक नंबर होता है ना, Yes, sir. और नंबर पे पावर लगाओगे तो एज ए होल ये भी एक नंबर मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो पावर है वो तो हमेशा डायमेंशन लेस होगा, और नंबर पे यदि पावर लगाओगे तो वो भी डायमेंशन लेस है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, किससे डायमेंशन लेस करेंगे,
3 पे पावर, पावर क्या है, बीटी स्क्वायर प्लस सी, तो हम बीटी स्क्वायर प्लस सी, ये पावर है, और पावर जो है वो हमेशा ही डायमेंशनलेस होता है, तो ये डायमेंशनलेस होता है। और बीटी स्क्वायर प्लस सी डायमेंशनलेस है, और इसमें कितने टर्म है, इसमें देखोगे 2 टर्म है, एक बीटी स्क्वायर और एक क्या है, सी। तो यहां पे देखो बीटी स्क्वायर भी डायमेंशनलेस हो जाएगा, ऐसे सॉल्व करोगे तो b का वैल्यू क्या मिल जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा t⁻² हो जाएगा, Yes, sir. और c डायमेंशनलेस, तो c तो सीधे डायरेक्ट डायमेंशनलेस, डन। Yes, sir. तो हो गया b c, अब बच गया a, उसके लिए पूरा, और मैंने भी बताया कि देखो नंबर पे पावर होगा तो भी डायमेंशनलेस होगा, यहाँ 3 पे पावर है, इसका मतलब क्या हुआ, 3 पे पावर बीटी स्क्वायर प्लस सी, ये पूरा टर्म जो है वो डायमेंशनलेस है। तो हमारे पास इक्वेशन था x इक्वल टू एटी स्क्वायर, x इक्वल टू एटी स्क्वायर 3⁻² तो सभी का डायमेंशन सेम होगा, तो ये x इक्वल टू ऐसे कर दो, इसको 2 पार्ट में डिवाइड। अब x हमारा हो गया L, a हमें फाइंड करना है, t² हो गया t2, और ये हो गया डायमेंशनलेस, तो a का वैल्यू क्या आ गया, L डिवाइड बाय t², ये हो जाएगा LT-, ठीक है, क्लियर। Yes, sir. ये वन टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसमें और भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो आज हमने क्या किया, किस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें एक फॉर्मूला, सबसे हमने पहले पढ़ा क्या स्टडी किया, फर्स्ट यूज कि हम एक फॉर्मूला चेक कर सकते हैं, मैंने ये वाले अभी बताया नहीं है प्रॉब्लम के कैसे चेक करना हो, मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, ये तुम लोगों ने पहले से किया भी होगा कैसे चेक करते हैं। तो बेसिक है कि फॉर्मूले को चेक कर सकते हो, चेक करने का थ्योरी क्या है, कहता है कि एक फॉर्मूले में जितने भी टर्म हो, टर्म किसे कहेंगे, जो क्वांटिटी प्रोडक्ट फॉर्म में हो, मतलब मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, तो उसको एक ही टर्म कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में 3 टर्म था, यदि सभी का डायमेंशन सेम है तो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, करेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है, हम सिर्फ लिखेंगे फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। लेकिन यदि डायमेंशन ही सेम ना हो तो फॉर्मूला 100% इनकरेक्ट है, वो कभी भी करेक्ट नहीं होगा। 2 एग्जांपल मैंने दिए, एक फिर मैंने इसके प्रॉब्लम बता रहा था मैं कि एक टाइप का प्रॉब्लम ये है कि जिसमें फॉर्मूला गिवन है, फॉर्मूला गिवन है इसका मतलब फॉर्मूला करेक्ट है, तो उसमें कितने टर्म है वो देखो, और कुछ अननोन क्वांटिटी होंगे उसके डायमेंशन फाइंड करना है, तो हर 2 का इक्वल कर दो। किन दोनों का लेना चाहिए डिपेंड करता है कि कौन सा वैल्यू हमें मालूम है कौन सा नहीं मालूम है। जैसे इस वाले प्रॉब्लम में x इक्वल टू एटी प्लस बीटी स्क्वायर प्लस सी बाई टी, तो हमने सबसे पहले x और एटी को क्यों इक्वेट किया, क्योंकि हमें x मालूम है t मालूम है तो a मिल जाएगा। लेकिन एटी और बीटी स्क्वायर को शुरू में इक्वल कर देते तो a भी नहीं मालूम है b भी नहीं मालूम है तो नहीं मिलता। आई बात समझ में। Yes, sir. उसके बाद 2 मैंने बताया यहाँ पे एक साइन वाले टाइप का, कि साइन के साथ हो कॉस हो टैन हो सेक कॉसेक हो कॉट हो, तो उसके साथ जो वैल्यू है वो एंगल होता है, और उस पूरे का वैल्यू भी एक डायमेंशन लेस होता है, नंबर होता है। तो साइन कॉस के साथ जो अंदर में वो एंगल है तो डायमेंशन लेस, और वो पूरा वैल्यू भी डायमेंशन लेस होता है। सिमिलरली यहाँ पे बताया कि पावर में कुछ भी वैल्यू हो वो ऑलवेज ही डायमेंशन लेस होगा, और नंबर पे पावर लगाओगे तो भी नंबर होगा, वो भी डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, डन। Yes, sir. ठीक है, तो आज हमने एक यूज किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगाएंगे क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जामिनेशन में कॉम्पिटिशन में भी आते हैं उस पे ही हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में। Thank you, sir. ओके, थैंक यू।